आप कह रहे हो मौलाना अजहरी साहब के बारे में, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया, तो क्या स्पष्टीकरण उनका गलत है? हो गया नवनीत राणे क्या गिरफ्तार हो गया, जो मीरा रोड को सुलगाने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब करने का काम किया, उसकी करना चाहिए सरकार को, और खामखा का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्यों रिहा करना चाहिए? क्या उन्होंने गलत कहा? गलत क्या कहा उन्होंने? भी मौलाना, कोई भी मुफ्ती, कोई भी इमाम कभी किसी पर्सनल किसी धर्म के व्यक्ति को गाली नहीं दे सकता। भी मौलाना, कोई भी मुफ्ती, कोई भी इमाम कभी किसी पर्सनल किसी धर्म के व्यक्ति को गाली नहीं दे सकता। और जो उनका बयान था वो हिंदू के खिलाफ नहीं था, वो बयान था मस्जिद अक्सा की जंग को लेकर के, इजराइल और फिलिस्तीन के खिलाफ था, इजराइल के खिलाफ वो बयान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग जो भी बयान नोट करते हैं या उस पर कार्रवाई या हंगामा करने का काम करते हैं, टारगेट में इनके 2024 चुनाव है और कुछ नहीं है। मतलब आपका अपमान हो गया और कहा जा रहा है आपका अपमान हुआ, आप कह रहे हैं जबरन आप हमसे कहो कि आपने मुझे गाली दी है, जबरन कहोगे आप हमसे? नहीं, जो समझाने नहीं, जो राइट विंग के लोग हैं, राइट विंग क्या है? नहीं, राइट विंग क्या है? वो खुदा तो है नहीं राइट विंग। वो तो अपने चुनावी लाभ के लिए इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है ना। जो जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हो मौलाना अजहरी साहब के बारे में, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया, तो क्या स्पष्टीकरण उनका गलत है? और जो भारतीय जनता पार्टी कह दे मुख्य कानून है, जो वो मुंह से निकल गया वो सत्य है, और बाकी जो उसके विपक्ष में बात करेगा वो गलत होगा। क्या आपने टीवी नहीं देखा? टीवी में दिखा रहे। टीवी कौन है? कौन है टीवी वाला? वो टीवी वाले कौन है? वो सरकार के ही तो नुमाइंदे हैं, सरकार के बारे में तो दिखाने का काम करते हैं। आप बताओ कहीं भी उसने दिखाया हो कि हाँ इतने किसान की ने आत्महत्या कर ली? टीवी पे देख रहे हो आजकल आप? कोई छात्र परीक्षा पेपर लीक हो जाने की वजह से आत्महत्या कर लिया, दिखा रहा है टीवी आपको? आपको दिखा रहा है कि कहीं माँ बहनों के आबरू लूटे जा रहे हैं, उसको दिखाने का काम कर रहा है ये। आज मेरठ के हापुड़ का एक सतेंद्र नाम का व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, कितनी बार टीवी पे उसे दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि उसका नाम सतेंद्र है। अगर कहीं उसका नाम सलमान होता, अगर उसका नाम भाई राशिद होता, तो भैया अब तक तो फिल्म बन गया होता कि देखो से क्यों जोड़ते हैं अपराधी को आप? हम नहीं जोड़ते हैं ना। यही तो हमारा कहना है कि अगर सतेंद्र अपराधी है तो सिर्फ सतेंद्र अपराधी होना चाहिए, न कि पूरा हिंदू समाज, है ना। वैसे पे खुश नहीं है आप? क्या बिल्कुल खुश नहीं है, नाखुश है हम। और इससे देश का माहौल खराब करने का प्रयास सिर्फ चुनाव को लेकर के ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ है हम। उनको मौलाना अजहरी साहब को रिहा करना चाहिए सरकार को, और खामखा का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्यों रिहा करना चाहिए? क्या उन्होंने गलत कहा? गलत क्या कहा उन्होंने? क्या ये बातें कह देने मात्र से मुकदमा दर्ज हो जाएगा? जो लोग कहते हो कि 5 मिनट में हम मुल्लाओं को समाप्त करने की ताकत रखते हैं, कोई ये नरसिम्हानंद जैसा व्यक्ति साधु संत कहता हो कि भैया कुरान गलत है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, टी राजा जैसे लोग एमएलए बन करके पुनः फिर वापस आ जाते हो, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होती? सबके लिए बराबर है तो कहाँ हुआ? नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो गई, नरसिम्हानंद गिरफ्तार हो गया, नवनीत राणे क्या गिरफ्तार हो गया, जो मीरा रोड को सुलगाने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब करने का काम किया, उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई ना? तो क्यों ना हम किया है उनके घर बुलडोजर चल तो गया मीरा रोड पे। कमाले करते हैं, यानी कि नाहक में ही गरीब पे जुल्म ढाते वाले। मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा और सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को भी तोड़ देगा। गरीबों पे जुल्म करना बंद करो मेरे भाई। कभी भी दंगाई जो होता है ना, लोकल नहीं होता। ये वाले कह रहे हैं ये जहरीले जो मौलाना है, अगर यूपी में होते बुलडोजर चल गया होता अब तक। हाँ, इनके बाप का राज चल रहा है ना कि जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ बुलडोजर चलाते फिरे ये। अब बुलडोजर भी वहीं चलता है जहाँ की कमजोर दीवारें होती हैं, कमजोर अप्रोच होता है, और जहाँ मजबूत दीवारें होती हैं। अतीक अहमद को मारने वाले के घर पे चला बुलडोजर। यही अग्निवीर की भर्ती हो रही थी इसी उत्तर प्रदेश के बलिया में, ट्रेनों में आग लगा दी गई, रोका गया, चला बुलडोजर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? पहले असदुद्दीन ओवैसी, फिर मौलाना तौकीर,
अब सलमान अजहरी, ऐसे लोग आपको भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हमें नहीं भड़का रहे हैं, वो देश को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। आप समझो इस बात को, अगर आप न कहना कि न तेरा है न मेरा है, हाँ। ये देश सबका है, हाँ। न तेरा है न मेरा है, ये देश सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। हाँ। और ये आज जो हालात जो पैदा किया जा रहा है चुनाव को लेकर के, ये देश हित में कहीं भी स्वीकार्य नहीं।